मृत्यु के देवता यमराज की बहन कौन है और भाई दूज से इसका क्या संबंध है? मान्यता अनुसार इस दिन जो यमदेव की उपासना करता है उसे असमय मृत्यु का भय नहीं रहता और भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। यम द्वितीया के दिन यमराज की पूजा से पहले यमुना नदी में स्नान किया जाता है, शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के पास गए थे। बहन ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया था। भाई दूज से जुड़ी एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार यमलोक स्वामी यमराज अपनी बहन यमुना से लंबे समय बाद भेंट के लिए जाते हैं। यमुना जी भाई यम को अचानक इतने समय बाद देखकर बहुत प्रसन्न होती है और भाई का खूब आदर सत्कार करती है। बहन यमुना द्वारा किए गए सेवा सत्कार से यमराज प्रसन्न होकर बहन से वर मांगने को कहते हैं। हुई भाई दूज की शुरुआत। तब यमुना जी वरदान स्वरूप भाई यमराज से सभी प्राणियों को अपने भय से मुक्त करने का वचन मांगती है। यम ऐसा सुनकर कहते हैं कि यह तो असंभव है। यदि सभी मेरे भय से मुक्त होकर मृत्यु से वंचित हो गए तो पृथ्वी इन सभी को कैसे सह पाएगी? संसार में संकट आ जाएगा। तुम कुछ और वर मांग लो। इस पर यमुना कहती है कि फिर आप मुझे यह आशीर्वाद प्रदान करें कि इस शुभ तिथि के दिन जो भी भाई बहन यमुना में स्नान कर इस पर्व को मनाएंगे वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके इस पवित्र पर्व को मनाएंगे वह अकाल मृत्यु तथा मेरे भय से मुक्त हो जाएंगे। तभी से इस दिन को यम द्वितीया और भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण नरकासुर को मारने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के घर गए थे। वहाँ सुभद्रा ने उनके मस्तक पर तिलक लगाकर आरती उतारकर उनका स्वागत किया था। तभी से भाई दूज का यह पर्व मनाया जाने लगा। भाई दूज का धार्मिक महत्व। भाई दूज के संबंध में धार्मिक ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो यमुना नदी में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन यमुना तट पर यम की पूजा करने का विधान भी है। माना जाता है कि जो बहन अपने भाई को इस दिन प्रेम पूर्वक भोजन कराती है उन्हें तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि की मनोकामना करती है वे सदा सौभाग्यवती रहती है। जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाता है उसे यमदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन यमराज की पूजा के साथ चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी होती है। एक और जहां बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उपहार देकर उसकी दीर्घ आयु की कामना करती है तो दूसरी ओर भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यमुना नदी में स्नान हो पाए तो अति उत्तम, अन्यथा घर में नहाते वक्त यमुना जी का ध्यान करते हुए स्नान करें। दोपहर में शुभ मुहूर्त में बहन के घर सुविधा अनुसार या बहन की पसंद के अनुसार मिठाई, फल, उपहार, कपड़े आदि लेकर जाना चाहिए। अगर आपको मेरे इस वीडियो में दी गई कथा की जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।